गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे लोगों, आज का आपका टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, राइट। सबसे पहले तो आपके पास बीएससी का फुल फॉर्म आपको बताइए क्या होता है। बैचलर ऑफ साइंस। आपका कॉलेज कौन सा है? विजयनगर वाला। आपका? अच्छा, दिव्यापुर। आपका? एसडी। आपका? डीएवी। सभी के डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं आपको बता दूं, नई शिक्षा नीति के हिसाब से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कुछ चेंज है जो लास्ट ईयर से लगा है। इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक का नाम आईसी है और एक का नाम डीसी है। ये आईसी डीसी केवल ये नहीं, बस इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से ही हो गया। इसके अंदर बहुत बड़ी समरी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें सीक्वेंस सीरीज भी आ जाता है, इसमें पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाता है, इसमें पूरा रीमान इंटीग्रेबल आ जाता है, इसके अंदर हमारा वेक्टर कैलकुलस आ जाएगा, इसमें पूरा इंटीग्रेशन में हमारे पास टोटल आ जाएगा, बीटा गामा फंक्शन, एरिया, चेंज ऑफ ऑर्डर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपका बेसिक। अगर आपका बेसिक गड़बड़ है तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है कहां पर? इंटरमीडिएट के अंदर। डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया 11th में, इंटीग्रेशन पढ़ाया गया 12th में। अगर इसमें आपने प्रॉब्लम क्रिएट की तो आपके नंबर, हम लोग कितना भी अच्छा पढ़ा दें आपको, कितना भी अच्छा, लेकिन आपकी मार्किंग अपने आप डाउन हो जाएगी अगर आपने एक्चुअल वे में मेहनत नहीं की है इंटर में। तो मान लिया, चलो कोई बात नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अब, तो आपको करना क्या चाहिए? पर डे आपको 1 घंटे, जो 12th का है, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईएससी बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, नो प्रॉब्लम। आपको कोई बात समझ में नहीं आती, आप हाथ खड़ा कर दीजिए मेरे पास सामने। वैसे तो मैं हर बच्चे की आई कांटेक्ट करता रहता हूं, ये देखने के लिए कि भाई इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब भी कभी होता है कि हम स्पीड में है, लेक्चर में ध्यान नहीं गया हमारा, आप हाथ खड़ा कर दीजिए, सर ये नहीं आया, हम आपको बता देंगे। तो आपको कभी भी पूछने में ये तो नहीं करना चाहिए यार बगल वाले नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, क्या उस आपकी फीस क्या बगल वाले ने दी? नहीं ना। तो सीधा सा मतलब है, जो ना आए आप बेशक हाथ खड़ा करिए, आपको बताया जाएगा। ये मेरे यहाँ का एक वे है। बाकी दूसरी बात, एवरी सैटरडे इज द डाउट क्लास लगा रखी है। मान लिया मंडे टू फ्राइडे में हमारे डाउट्स क्लास में सारे नहीं आ पाए, तो सैटरडे को डाउट क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया है हमने कि भाई सैटरडे डाउट क्लास है, और कोई गलती से रह गया है तो आप हमसे क्रॉस कर लीजिए, नहीं है तो सिलेबस को आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्यों डेली डाउट बताते हैं वैसे तो हम। इसके बाद एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, क्यों थीम अलग है पढ़ने की। आपका पुराना पैटर्न गया, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए क्लासरूम कॉपी अलग है, बढ़िया राइटिंग की होनी चाहिए। घर के लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है उसकी होमवर्क कॉपी अलग है, ऑब्जेक्टिव कॉपी जो बनवाई जा रही है वो ऑब्जेक्टिव कॉपी अलग है, और जो क्लास में टेस्ट होते हैं उन टेस्टों की कॉपी अलग है। तो 4 कॉपियां हो गई, क्लासरूम, होमवर्क, ऑब्जेक्टिव तो दोनों एक ही में आ जाते हैं, एक टेस्ट कॉपी दोनों एक ही में आ जाएंगे। तो 2 कॉपी इसके लिए, 2 कॉपी इसके लिए, 2 कॉपी ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट के लिए, तो 6 कॉपी आप खरीद लीजिए, बढ़ जाएंगी फिर और मंगा लेंगे। क्लास में जो पढ़ाया जाता है घर में जाकर उसकी प्रॉपर वे में स्टडी करनी चाहिए, प्रॉपर वे में क्लास के लेक्चर की। जब क्लास का लेक्चर आपकी समझ में आ जाए तब आपको स्टडी करनी चाहिए अपने होमवर्क टॉपिक की। देन टॉप बनने के लिए
हमें पुराना पास्ट नहीं देखना पड़ता कि हम टॉप थे या नहीं थे, हमें प्रेजेंट में अपना वे दिखाना होता है कि आई एम द लेबोरियस। अगर मैं लेबोरियस हूं, पास्ट में कोई मेरे को समझाने वाला नहीं था, कोई बात नहीं, अब सामने वाले ने समझाया, मैं उसकी बात मानूंगा और मैं लेबोरियस होकर अपने कॉलेज का टॉप बन के रेडी हो जाऊंगा और यूनिवर्सिटी टॉपर की तरफ भी जाऊंगा। ये सारी चीजें काम हमेशा आएंगी, यूपीएससी में काम आएंगी, आईटी जेम का एग्जाम है उसमें काम आएंगी, और भी एग्जामों में काम आएंगी। तो सारे एग्जामों में आपके काम आने वाली हैं ये सारे टॉपिक्स। अभी कल की मेरी बात है, कल कॉल आई सर यूपीएससी के लिए मैथ मैंने लिया है ऑप्शनल पेपर, तो आपकी क्लास में बेटा कोचिंग में आना, सारी इंफॉर्मेशन में दे दूंगा। क्लास का शेड्यूल क्या है, होता तो यही है, टोटल सिलेबस जो यूपीएससी में आने वाला है, क्यों न मन से पढ़ा जाए। क्रॉस के लिए मैं बैठा हुआ हूं, बस आपका क्या होना जरूरी है, ईमानदारी और लेबोरियस। बाकी गारंटी मेरी है कि आपको मैथ में मास्टर में कैसे बनाता हूं। मैं यह मैथ रटाता नहीं हूं, सिखाता हूं और जिंदगी का पार्ट बना देता हूं कि आपको लगेगा यार अगर मेरे पास से मैथ चली गई तो मेरी जिंदगी तो डिस्ट्रॉय हो गई उस दिन। और ये सच्चाई है कि जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ होता है उनकी लाइफ एक्टिव भी होती है, क्योंकि मैथ इंसान को एक्टिव बनाती है, सोचने के लिए बहुत प्रोग्रेसिंग देती है कि सोचिए, जल्दी सोचिए। जल्दी सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि 2 फैन बंद कर दीजिए, आपने कर दिए, अब उसके ऊपर वाले 2 ऑन कर दो, उसके ऊपर वाला बोला है ना, आपने उसके भी ऊपर वाले पे ऑन किया, आपने दिमाग में उस चीज को कैचिंग नहीं किया। बस यही चीज तो मैथ सिखाती है। इस वजह से मैथ में एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मैथ में एक्टिव होंगे तो बाकी के टॉपिक अपने आप ओपन हो जाते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बनाता भी और बिगाड़ता भी है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए बेसिक में आना जरूरी है। बेसिक पर डे कम से कम 2 महीने तक लगातार आप घर में क्या करेंगे, 1 घंटे अलग से अलग कॉपी होगी आपकी बेसिक की, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समाकलन एंड अवकलन, अगर को हिंदी मीडियम है तो। बात समझ में आ गई सभी के? आप बड़े गुस्से में लग रही हो, क्या बात है भैया? गुस्से में हो तो बता देना पहले ही, गुस्से मेरी क्लास में घर की टेंशन है, बता दो आके। अभी आप लोगों का पहला दिन है, इस वजह से अभी घुल मिले ही नहीं है हम। डंडा आपने देख ही लिया होगा, यहाँ रखा था, कुछ बच्चे देख रहे होंगे डंडा इतना हैवी है क्लास में कैसे रखा है। हम पिटाई भी लगाते हैं बढ़िया वाले तरीके से, लेकिन एक गार्जियंस भी हैं, जैसे गार्जियंस भी घर में कभी कभी गुस्सा आती तो पिटाई लगा देता है, उस तरह के हम गार्जियंस भी हैं आपके, और आपके एक तरह से बड़े भाई भी हैं तो और एक टीचर भी हैं। तो सारे रिश्ते हमारे साथ हैं आपके, एक ही इंसान के लिए हैं। कभी कोई भी टेंशन हो बेचक आप हमसे बताइए। अभी पहला दिन है, नहीं समझ पाएंगे, जहां जैसे ही 10, 15, 20, 25 दिन गुजरे, 1 महीना 2 महीने गुजरे, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये टीचर कूल माइंड का भी है और एग्रेसिव नेचर भी है। मन से पढ़ेंगे, अब मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स होंगे। मैं एनी क्रॉस चिल्ला रहा हूं, नहीं बता कह रहे हैं, एनी क्रॉस का अंदर सभी को आ गया। मैंने क्रॉस किया तो फिर मेरे से साइलेंट रहना मेरे को पसंद नहीं है। फिर जब मैंने सारे क्रॉस कर दिए, सब कुछ कर दिया, तो आप मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब देना बनता है। ऐसे ही बेटा बच्चों के लिए मेहनत नहीं करता। मेरे यहाँ बच्चा बहुत दूर दूर से पढ़ने आता है, ऐसे नहीं आता। मैं उनके साथ 100% ईमानदारी देता हूं, तभी तो डंडा चला लेता हूं। नहीं, आज का टीचर, ये तो आप तो बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरे यहाँ तो मेरी एज के बराबर बच्चे पढ़ने आते हैं। क्या सर आपकी एज के बराबर कौन सा बैच है ऐसा? एक एग्जाम होता है टीएचटी पीजीटी का, जिसमें हमारी एज वाले बच्चे भी पढ़ने आते हैं। क्या उनके ऊपर डंडा नहीं चलाते हम ये नहीं देखते कि उसकी एज हमारे बराबर है। सीधा है, क्लास में नहीं बता पा रहे, उनके ऊपर भी डंडा चलेगा। तो एज मायने नहीं रखता, यहां सामने जो खड़ा है उसका मायने रखता है कि वो कौन है। तो इस वजह से मैं आपसे हमेशा चाहूंगा 2 चीजें, ईमानदारी और लेबोरियस। अभी स्टार्टिंग है बैच का, बहुत धीमे फ्लो चलेगा। वैसे क्लास की ओरिजिनल टाइमिंग क्या है? 8 to 9:30 मिनिमम। संडे को 3 घंटे रेगुलर, बाकी 8 to 9:30 रेगुलर। टेस्ट सीरीज हफ्ते में 2 से 3 दिन। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, बहुत धीमे धीमे फ्लो लेके चलेंगे। तो लेकिन राइट टाइम
8:05 तक आ जाया करेंगे। कल से आप लोग राइट टाइम 8:05 तक आ जाया करेंगे। 8:05 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप फिजिक्स क्लास सर के पास से छूटेगी तो 7:55 पे छोड़ दीजिए, 10 मिनट हमको बचेगा, यहाँ जाएंगे रास्ते में, 8:05 पे हमारी क्लास चालू हो जाएगी। रेगुलरिटी स्टार्टिंग से ही, पंचुअलिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से इस बात का ध्यान रखेंगे। हम लोग करंटली जो पढ़ा रहे हैं उसका नाम है, अभी 1-2 दिन में बुक्स ले लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है बुक्स की। हम जो आज पढ़ाने वाले हैं, पहला दिन है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाने वाले हैं इसके अंदर, आपने नाम सुना होगा लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स में हमने नेचर पढ़ा होगा, क्या लिखा है बच्चा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये लिमिट के अंदर का पार्ट है हमारा। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, पूरी बात तो नहीं बता रहा, अभी आधी बता रहा हूं। जब किसी भी फंक्शन में हम लोग लिमिट लगाते हैं, भाई हमेशा फंक्शन, हिंदी तो नहीं बतानी फंक्शन की, फंक्शन में जब लिमिट लगाते हैं, लिमिट किस में लगाई जाती है, हमेशा फंक्शन में, ये पता होना चाहिए। तो कभी जब आप देखते होंगे फंक्शन में लिमिट लगाने पर 0/0 आ गया, तो आप खड़े हो जाइए। आप क्या नाम है आपका? श्रुति तिवारी। आपका? अजिता, JITA, अजिता तिवारी, श्रुति तिवारी, मानसी, सौरभ। ठीक है, आप बैठो। श्रुति ये बताइए 0/0 वैल्यू आगे लिमिट लगाने पर लिमिट के 2 सिंबल होते हैं, एक का नाम LIM, एक का नाम LT, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन लगाएंगे तो पूरी कॉपी में एक ही सिंबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली लाइन में ही है तो दूसरी लाइन में ही है, ये नहीं चाहिए। 0/0 की वैल्यू को आप क्या कहते हैं? 1 कहेंगे या 0 कहेंगे या इन्फिनिटी कहेंगे? 3 चॉइस है, 1, 0, इन्फिनिटी, क्या कहेंगे? अजिता? मे बी 0। आप बताइए, जवाब तो देना है, नहीं पता तो मना कर सकते हैं, डोंट नो। इन्फिनिटी? आप बताइए। 0? आप बताइए। नहीं पता। एक आंसर सही है उस बच्चे का कि 0/0 की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं है कि 2 होगी या इन्फिनिटी आएगी या 0 आएगी या 1 आएगी या 100 आएगी या 500 आएगी, क्या आएगी? इस वजह से इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हुआ नॉट डिटरमाइंड। तो कभी भी आपसे आज के बाद कोई भी पूछता है कि 0/0 की वैल्यू क्या होती है, बोले सॉरी अभी नहीं बता सकते। वो आपसे पूछेंगे क्या बता सकते हैं? हाँ जी बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब इसमें हम लोग वैसे इसका नाम क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो कब बता सकते हैं? जब इसमें एक रूल लगाएंगे जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगाएंगे? फिर आप गुस्से में हो गई, फिर बोला करो थोड़ा सा। क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल। बोलिए कौन सा रूल लगाएंगे? एल। ये पढ़ा भी होगा, क्यों ज्यादा टीचर इंटर में बता देते हैं इस रूल को। जब 0/0 आता है तो कोई बात नहीं है, बैठ जाइए। सबसे पहली बात आपने क्या सीखा कि लिमिट, हमेशा लिमिट किस में लगाई जाती है? फंक्शन में। जब हम लिमिट लगाते हैं और उसका नेचर 0/0 आ गया तो उस नेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसा फॉर्म? जब कभी भी 0/0 वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ऐसा नहीं सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लग जाता है। अभी मैंने क्या बताया कि मेरे पास
एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस। नाउ यहां से आपके क्लासरूम की फेयर कॉपी है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं ए, भाई हम लिमिट लगा रहे हैं, एक्स टेंड टू है, क्या है एक्स। अभी मैं लिमिट भी पढ़ाऊंगा, अभी लिमिट क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, कि इस टॉपिक में मैं आराम से 4-5 दिन गुजार दूंगा, तब तक धीमे धीमे और बच्चे आते रहेंगे, तो हमारा नुकसान नहीं होगा कुछ भी। तो हमने लिमिट का सिंबल लगाया है, लिमिट के सिंबल में जो यह एक्स टेंड टू लिखा रहता है, या कोई एलिमेंट का नाम है ए का मतलब है इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, या ए का मतलब क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, π/2 हो सकता है, √2 हो सकता है, -√2 हो सकता है, बिकॉज दीज आर द रियल नंबर्स। तो जब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, किस में लगाते हैं, फंक्शन में लगाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, कौन बताएगा। ये लिखा होता है एक्स टेंड टू ए, इसका मीनिंग क्या है, पढ़कर आए हो भाई इंटर में। इसका मीनिंग है, ये रियल लाइन है, इसका नाम है ए, जो भी एलिमेंट का नाम रहा होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि ए पे एलिमेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं ए पे एलिमेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि ए के जो आसपास के एनबीडी हैं, एनबीडी मतलब पड़ोसी, नेबरहुड, जो इसके आसपास के एनबीडी हैं। एनबीडी दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक लेफ्ट मतलब a माइनस एच, राइट मतलब a प्लस एच। इन पर लिमिट लगाई गई है इसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं a पे लगाई गई है, दिस इज द साइलेंट फीचर। अच्छी अच्छी बुकों में जब आगे बढ़ेंगे हम इस सेमेस्टर के बाद, तब लिखाएंगे एनबीडी ऑफ ए एट अ पॉइंट, एनबीडी ऑफ ए, न कि ए। अगर हमने ए पे भी निकाल दिया तो उसका नाम हो जाता है कॉन्टिन्यूटी। क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूटी। वो ए पे भी निकाला जाता है, ए माइनस एच पे भी निकाला जाता है, ए प्लस एच पे भी निकाला जाता है, तब वो काम करता है कॉन्टिन्यूटी का। जैसे कहते हैं फंक्शंस वैल्यू, फलन का मान। ए पे जो वैल्यू निकाली गई है उसका नाम है फलन का मान, फंक्शंस वैल्यू। दिस इज द एनबीडी पॉइंट। ये क्या है, ए के एनबीडी पॉइंट है, सामने दिख नहीं रहे हैं, लेकिन लगा तो एनबीडी का ही है। बात सभी समझ में आ गई होगी। ये चीजें हमें अपने नॉलेज के लिए चाहिए, कॉपी के लिए नहीं चाहिए। कभी भी एक्सटेंड टू लिखा हो, समझ जाइएगा दिस इज नॉट एक्चुअल पॉइंट, इट इज द रिप्रेजेंट द एनबीडी पॉइंट्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एनबीडी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहां से आपको जवाब मिला, मेरे पास फंक्शन है, ये लिमिट लगाई मैंने, कितना आ गया 0 क्या हो रहा है 0/0 फॉर्म हो सकता है, इन्फिनिटी फॉर्म भी लिखा हो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के बाद। दिस नेचर या दिस फॉर्म आर कॉल्ड द इनडिटरमिनेट फॉर्म। जो सामने लिखे हुए हैं कि किसी भी फंक्शन में लिमिट लगाने पर जो 0/0 या इन्फिनिटी, ये जो आ जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आया? मतलब ये अभी आज की डेट में अभी डिटरमाइन नहीं है, लेकिन डिटरमाइन किया जा सकता है किसी भी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक,
तुरंत जवाब मिला एप्लीकेशन रूल। एप्लीकेशन रूल का मतलब है एल हॉस्पिटल रूल। एप्लीकेशन रूल का मतलब है एल हॉस्पिटल रूल। इट इज अप्लाई जीरो अपॉन जीरो और infinity upon only, it is apply only 0 upon, it is apply only 0 upon 0 और infinity upon infinity फॉर्म। एल हॉस्पिटल केवल 0 upon 0 और infinity upon infinity में ही अप्लाई किया जाएगा। अगर और दूसरे नेचर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म के तो पहले इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 upon 0 में, फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। कन्वर्ट करने के बाद क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या होता है, एल हॉस्पिटल का मतलब है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये इसने हमें क्या दिया, 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिया। तो हमने लगाया इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। एल हॉस्पिटल का मतलब है ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डैश मतलब डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन। फिर लिमिट लगाएंगे। अगर लिमिट में 0 अपॉन 0 नहीं है तो एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा। लिमिट लगाने पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं है, एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा। तो क्या लग जाएगी, सीधे सीधे लिमिट। लिमिट लगने के बाद जो आंसर आएगा रुक जाएगा। मान लिया अगर 0 अपॉन 0 दोबारा आ गया तो क्या करेंगे, रिपीट एल हॉस्पिटल रूल। मान लिया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अगेन आ गया तो क्या करेंगे, रिपीट एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे और अपने सामने अपना आंसर आ जाएगा। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत, नोट करिए क्लासरूम की फेयर कॉपी में। आप भी नोट कर लीजिए कहीं भी, हाँ अलग से कहीं भी नोट कर लीजिए। फिर आप दोनों को हमने पढ़ा दिया 2-4 दिन पहले, ठीक। वैसे तो मैं आज से स्टार्ट किया है तो आप इससे अभी रफ में कर लो, जैसे आप उनके बराबर आ जाएं। जो 2 दिन पहले पढ़ा है उसके बाद आगे लिख लेना पेयर में। आइए वापस, नहीं जगह नहीं, ऊपर से लिखेंगे फिर। यहां से हमने लिखा इसमें अदर, अदर इंटरमीडिएट फॉर्म आर
ये हेडिंग हो गया, इससे भी अटैचमेंट देख लो। 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, इस तरह के फॉर्म्स आर कॉल्ड द इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये सभी फॉर्म कैसे हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म में, लेकिन इसमें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल अप्लाई किसमें कन्वर्ट करेंगे? 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तभी क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल केवल कब लगता है? जब वो 0.0 फॉर्म में आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए। ये बात सभी समझ में आ गई? तो देखा जाए तो चैप्टर भी समाप्त। 1 वीक लगेगा, 150 से 200 प्रॉब्लम है, लेकिन आज की डेट में समाप्त हो चुका है। ये नेचर हमको पता लग गए, कन्वर्ट इनमें करेंगे, एल हॉस्पिटल हमको आता है, सॉल्व करेंगे, आंसर आता जाएगा। पहले ये नोट करें यहां तक, उसके बाद ये नोट करें। आ गया? सभी समझ में आ गया? नोट हो गया सभी का? इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। आगे बढ़ने के लिए रूल नंबर 1 आ जाएगा समझाने के लिए, जिसमें प्रॉब्लम कराएंगे। 4-5 प्रॉब्लम घर के लिए देते हैं। अगर कोई भी होमवर्क बोर्ड का है, बोर्ड पे लिख कर दिया तो क्लासरूम कॉपी में ही जाएगा। अगर बुक में टिक कर आएंगे तो वो होमवर्क कॉपी में जाएगा। हटा दें। अब यहां से हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 1। नाम है 0/0 फॉर्म। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम 1 कहती है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस का cos x अपॉन द 3x²। सॉल्व करने का तरीका, लिखने का तरीका सीखें, बहुत जरूरी है। आपने इंटर में किस तरह से स्टडी किया मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जिस तरह बताऊंगा उस तरह लिखना होगा। अब लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x अपॉन द 3x², ओपन द लिमिट। कहां पर? कॉपी में नहीं, अपने मन में। cos 0 की वैल्यू 1,
1 में से बन गया कितना आया 0, दिस इज द 0। टोटल एज 0, एक डॉट लगा है और एक कॉमा लगा है। जैसे 0.0 फॉर्म बना, हम लोगों ने क्या बोला, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। जब आपने अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल किया, कितना हुआ लिमिट, एक्सटेंड टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन बोला करो 0, cos x का डिफरेंशिएशन, सौरभ बोलो, माइनस माइनस प्लस साइन x होल अपॉन द 6x, राइट, इट इज क्लियर। इतना बताने के बाद फिर आपने ओपन किया कैलकुलेशन। जल्दीबाजी नहीं, नंबर चाहिए तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, बिकॉज साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 1। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर क्या होती है 1। नहीं, अभी अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, 1 2 3 3 लाइनें तो आई है, इट इज क्लियर। अगेन चेक 0/0 फॉर्म, कैसा नेचर है 0/0 फॉर्म। जब भाई 0/0 फॉर्म है तो आपने यहां अप्लाई किया क्या, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो यहां जब आप मिला लिमिट एक्सटेंड टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर चेक किया क्या 0.0 हो रहा है, अप्लाई cos 0 इज द 1, इस पे लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस इज द फाइनल। इस तरह लिखने का प्रोसीजर है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत नोट कर लीजिए। फेयर कॉपी में जाएगा, बढ़िया फेयर कॉपी होगी, व्हाइट पेज, बिल्कुल व्हाइट पेज, व्हाइट है, चलिए ठीक है, प्योर व्हाइट होता है, नहीं कोई बात नहीं है। आपके पास रिजल्ट आ रही है, आज कोई होमवर्क नहीं है, फर्स्ट डे है, कल से आपको होमवर्क भी मिलेगा, लेकिन राइट टाइम 8:05 पर एंट्री ले लेंगे आप। अभी इस वीक में बहुत स्लोली चलेंगे, धीमे चलेंगे, ओरिजिनल टाइमिंग 8 to 9:30 है। अभी हम हो सकता है जब तक बैच नहीं बनेगा रन अप पर लाने के लिए 1 घंटा ही लेंगे, इन रेगुलर। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू 0, x इंटू e टू द पावर ऑफ x माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होल अपॉन द x स्क्वायर। स्टार्ट, नोट कर लीजिए, पहले रहने जा नीचे वाला, तब तक मैं लिख रहा हूं।
राइट। देखें ध्यान से प्लीज, मैंने बोला पहले मन में पुटअप करेंगे। e की पावर 0 क्या होता है 1, 0 इंटू 1 0, 1 प्लस 0 log 1 0, 0 माना 0 अपॉन 0, तो कैसा नेचर 0 अपॉन 0 फॉर्म, राइट। आपने बोला यूजिंग कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्सटेंड टू 0, क्या करना है डिफरेंशिएशन। आप खड़े हो जाइए, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। डिफरेंशिएशन कह रहा हूं, वो तो बेटा वैल्यू पुट अप कर रहा था मैं। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। थोड़ा तेज बेटा। डिफरेंशिएशन 1 पूरे का, आप बताइए। डिफरेंशिएशन नहीं पता। डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन, इसका कर रहा हूं मैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब डी बाई अपॉन डी एक्स बोल रही थी, y तो है ही नहीं, x आपने बोला x डी बाई डी एक्स, इस तरह नहीं बोलते है ना, अब बड़े हो गए हो। तो क्या बोला गया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ब्रैकेट लगा दिया माइनस। चलो अजिता इसका बता दो, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और x का 1 लिखा नहीं जाएगा, गुड, बैठ जाइए। होल अपॉन द एक्स स्क्वायर का 2x, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। इसका नाम बना अगेन चेक, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, 1 माइनस 1, दोबारा देख लो, 0 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 अपॉन 1 प्लस 0, 1 में से बन गया 0, नीचे भी क्या है 0, कैसा नेचर हो गया 0 अपॉन 0 फॉर्म। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्सटेंड टू 0, फिर इसका डिफरेंशिएशन x e की पावर x प्लस, एक मिनट रुक जाइए, एक लाइन और बढ़ा दें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, x इंटू की पावर x प्लस e की पावर x माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x, लिखा तो वही है लाइन। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्सटेंड टू 0, x e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 2x का 2, सहमत है। जब अपॉन में x नहीं है तो 0 आने का मतलब ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया हमारे पास, अब एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा। ओपन द लिमिट, ओपन द लिमिट किया तो बच्चा 0 e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 का अपॉन द, इसे ओपन किया गया इधर से अपने पास, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, 3y, आंसर इज 3/2। एनी कंफ्यूजन?
1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 तो नहीं बता रहा कोई? हो सकता है आप कुछ भी बता दो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/1 कितना हुआ? 1। तो ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? देखा जाए चैप्टर समाप्त है, जैसे मैं 1 वीक में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज जो पढ़ाया वही तो चैप्टर है, तो इसमें से भी बहुत धीमे चलेंगे हम लोग, लेकिन राइट टाइम 8:05 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग बिल्कुल पंचुअलिटी, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। आपके पापा वेट कर रहे हैं, तो आपके हैं, आपके हैं, किसके हैं? तो वेट कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने क्लास 10 मिनट पहले ही छोड़ दी है, वो बैठे हुए हैं आपके लिए।